Okay. What is meant by automotive engineering? Automotive engineering, along with aerospace engineering and naval architecture, is a branch of vehicle engineering, incorporate element of mechanical, electrical, electronics, software, safety engineering as applied to the design, manufacturing, and operation of motorcycle, automobiles, and trucks, their respective engineering subsystems. Means what is it's mean by automotive engineering? एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर दो ब्रांचेस मतलब बेसिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड नोवल आर्किटेक्चर दोनों मिलके एक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का ब्रांच बना है, जिसके अंदर व्हीकल्स के सब एलिमेंट मतलब व्हीकल्स के मैकेनिकल के एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल के एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स के एलिमेंट, सॉफ्टवेयर के एलिमेंट्स और सेफ्टी के, ये सब इंजीनियरिंग के जो ब्रांच है उसके साथ मिला के एक मशीन और सिस्टम डिजाइन का ब्रांच है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम लोग मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल्स और ट्रक्स डिजाइन करते हैं, उसका सब सिस्टम भी डिजाइन करते हैं और रिस्पेक्टिव सब सिस्टम भी उसके डिजाइन होंगे और वो सब कोलैबोरेट करके असेंबल करके एक ब्रांच बनेगा जिसको हम लोग ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग बोलेंगे। ओके, मतलब मैकेनिकल का क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, स्टीयरिंग व्हील्स, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, कार में व्हील्स, ड्राइव शाफ्ट, इंजन्स वगैरह, ये मैकेनिकल का हो गया। इलेक्ट्रिकल के क्या पार्ट्स हुए, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, ये सब इलेक्ट्रिकल के पार्ट हुए। बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या पार्ट्स हुए, उसके अंदर जो भी सेंसर्स है, जो सेंसर्स लगे हुए कि आपको डिस्टेंस मेजर करके देंगे एग्जैक्टली सामने वाला बंदा कितने दूर पे, बाद में जो इंजन का जो इग्निशन कॉइल वगैरह एक्टिवेशन होएगा, ओके, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। सॉफ्टवेयर मतलब क्या, जो व्हीकल्स पूरा रन हो रहा है उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है, सी, ओके, तो वो सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंस है। शशांक, सार्थक, सूर्यवंशी, व्हाई यू राइज योर हैंड्स? सर बाय मिस्टेक झालं सर. Okay, yes. Yes. Okay. Means automotive engineering itself having a number of branch get together to develop one vehicles. Okay. So vehicles have mainly divided into motorcycle, automobiles, and trucks, respective subsets. It's also include modification of vehicles, means also include the modification of old vehicles or old design. Okay. Manufacturing domain deals with the creation and assembly of whole parts of automobile also included. Means ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग, उसका डेवलपमेंट, ये सब भी उसके अंदर आएगा। बाद में इसके अंदर डिजाइन, डेवलपमेंट एंड फैब्रिकेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स, मींस व्हीकल अगर हम लोगों ने डिजाइन किया है कि इतनी इतनी लोडिंग कैपेसिटी के लिए डिजाइन है, तो उसका टेस्ट भी होना जरूरी है। ये भी अंडर द ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग होगा। ओके, तो ये सब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के पार्ट्स और एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ओके, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स, पैसेंजर व्हीकल, गुड्स व्हीकल्स। पैसेंजर मींस हम लोग जिसमें ट्रैवल्स कर सकते हैं। ओके, गुड्स व्हीकल मतलब जिसमें मटेरियल ट्रैवल्स होगा। ओके, अब पैसेंजर व्हीकल्स और गुड्स व्हीकल दोनों में भी वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, पैसेंजर व्हीकल, गुड्स व्हीकल्स। देन पैसेंजर व्हीकल्स में लाइट व्हीकल्स और हेवी व्हीकल्स। लाइट व्हीकल्स मींस क्या, हम लोग जो देखते हैं कार, जीप, छोटा मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड व्हीकल्स, these आर अंडर लाइट मूविंग व्हीकल। मतलब जिसके अंदर 2 सीटिंग कैपेसिटी रहेगी तो वो 2 व्हीलर्स में आएंगे। 4-5 सीटिंग कैपेसिटी या 7 सीटिंग कैपेसिटी तक उसको जीप, स्टेशन वैगन्स, पिकअप और कार्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। मतलब लाइट व्हीकल्स में ये सब आएंगे। हेवी में आप जाओगे तो बस में आएगा और कोचेस में आएगा। ओके, बस के अंदर अगेन 2 टाइप से, सिंगल डेक, डबल डेक। सिंगल डेक मतलब जो हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं ऑन रोड जो बसेस रहती है, पीएमपीएल की वगैरह, वो बसेस। तो उसके अंदर 2 है, मिनी बसेस और बिग बसेस। मिनी बसेस के कैटेगरी में कौन सा आएगा? फोर्स का टेम्पो ट्रैवलर। आपने टेम्पो ट्रैवलर देखा रहेगा फोर्स का।
फोर्स का ट्रैवल्स जो है वो मिनी बस की कैटेगरी, मतलब 11 सीटर या 13 सीटर कैपेसिटी में आता है। बिग बसेस मतलब जो पीएमपीएल के हम लोग रोड पे बस देखते हैं, या फिर एमएसआरटीसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बसेस है वो बिग बसेस कैटेगरी में आता है। बाद में दूसरा कैटेगरी आता है डबल डेक। डबल डेक अभी बंद हुआ है, लेकिन आप अगर मेट्रो सिटी मतलब बॉम्बे में जाओगे तो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डबल डेक बसेस है वहां पे। ओके, मतलब 2 फ्लोर वाली बसेस। डबल डेक मतलब, सिंगल डेक मतलब 1 फ्लोर वाली बस। ओके, देन हेवी व्हीकल्स में आप जाओगे तो कोचेस में, मतलब डीलक्स और एयर कंडीशनर। ये जो आता है कोचेस में, कोचेस के अंदर कौन सा आता है कि जो स्लीपर वगैरह बसेस रहते हैं, जो आपने ट्रैवल्स में देखते हैं, बड़े बड़े लॉन्ग ट्रैवल्स रहते हैं, मल्टी एक्सेल बोलते हैं उसको अभी। मर्सिडीज और भारत बेंच उस कंपनी के, अशोक लेलैंड के नहीं आते शायद से, लेकिन मर्सिडीज और भारत बेंच के आ रहे हैं आपको एयर कंडीशनर और डीलक्स बसेस। ओके, ये हो गया पैसेंजर्स व्हीकल्स। बाद में हम लोग दूसरा जो मेन कैटेगरी का है गुड्स व्हीकल्स। गुड्स व्हीकल में कौन सा है? लाइट व्हीकल्स और हेवी व्हीकल्स। लाइट व्हीकल्स में अगेंस्ट डिलीवरी वैन, लाइट ट्रक, टेम्पो। टेम्पो में 3 व्हीलर और 4 व्हीलर। 3 व्हीलर टेम्पो में कौन सा आपने देखा रहेगा? 3 व्हीलर टेम्पो जो एप्पे का आता है, एप्पे या महिंद्रा का आता है। 4 व्हीलर टेम्पो मतलब छोटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाटा का एस, टाटा एस, या मारुति का कैरी करके एक नया मॉडल आया है, वो सब आता है टेम्पो में, मतलब जिसके अंदर हम लोग गुड्स कैरी कर सकते हैं लेकिन साइज छोटा रहेगा। ओके, इसको बोलते हैं टेम्पो। फिर लाइट ट्रक में कौन सा आता है? स्वतः सेवा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे, टेम्पो का हम लोगों ने कवर किया था। लाइट ट्रक, लाइट ट्रक में जो ट्रक के हिसाब से ही रहता है, लेकिन वो छोटा साइज का रहता है। लाइट ट्रक में आपको कौन सा आएगा? जो अशोक लेलैंड का दोस्त का मॉडल है, दोस्त आपने देखा रहेगा ऑन रोड पे। हम लोग 1 बाय 1 हर एक मॉडल उसमें देखेंगे, आप टेंशन मत ले लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली कौन सा मॉडल कौन से कैटेगरी में। ओके, उसके बाद आता है डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन में आप देखोगे तो मारुति ओमनी का डिलीवरी वैन मिलता है। ओके, बाद में जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था मिनी बसेस में, टेम्पो का, मतलब फोर्स का ट्रैवलर। फोर्स का ट्रैवलर भी एक गुड्स व्हीकल के अंदर भी उसका कैटेगरी आता है, तो उसको डिलीवरी वैन बोलते हैं। बाद में हेवी ट्रक्स में ट्रक्स आते हैं और ट्रैक्टर्स और ट्रेलर्स। मतलब ट्रक्स, ट्रक मतलब आप जो देख रहे हैं नॉर्मली जो ट्रक्स रहते हैं हेवी व्हीकल में, वो ट्रक्स। और ट्रैक्टर्स और ट्रेलर्स में, ट्रैक्टर्स आप देखते हो, आपको तो मालूम है ट्रैक्टर्स में जो महिंद्रा का कंपनी का जॉन डियर के ट्रैक्टर्स है। ओके, ट्रैक्टर्स। और ट्रेलर मतलब जो लॉन्ग व्हीकल्स रहते हैं, जिसके अंदर और व्हीकल्स और अदर हेवी गुड्स लेके जाते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलर्स। ओके, सो these are the types of or classification of automobiles. Automobiles, passenger vehicle, goods vehicle, light vehicles, heavy vehicles, और गुड्स व्हीकल में लाइट व्हीकल्स, हेवी व्हीकल्स। लाइट व्हीकल में मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप, स्टेशन वैगन, पिकअप और कार। ओके, नेक्स्ट इस पे जाएंगे हम लोग। मार्केटिंग इंडियन 4 व्हीलर। इंडियन 4 व्हीलर का मार्केट क्या है? ये आपने देखा रहेगा कि आप इंडिया में अगर 4 व्हीलर लेने के लिए जाते हो तो ऑन रोड पे आपको मैक्सिमम मारुति सुजुकी का व्हीकल दिखता है। इसका मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोग मारुति सुजुकी के लिए प्रेफर करते हैं। ओके, ये है 2020 का लेआउट है। इसके बाद 2021 में शायद से सम चेंजेस हुए रहेंगे। आई थिंक सो कि टाटा मोटर्स बढ़ गए अभी, और इसमें से वो टोयोटा है, होंडा है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई मोटर्स, निसान, रेनॉल्ड्स। ओके, ठीक है, टाटा मोटर्स बढ़ गया। अभी फोर्ड मोटर इंडिया तो अभी बंद हो चुकी है कंपनी, मतलब सेल चल रहा है उसका। हाँ, महिंद्रा बढ़ गया और फोर्स टाटा मोटर्स बढ़ गया अभी। और फोर्ड इंडिया जो है वो कंपनी बंद हो चुकी है।
जिसका सेल्स चालू है लेकिन कंपनी शुड बी शट डाउन, इंडिया से कंपनी शट डाउन हो चुका है। ओके, सो अगर आप फोर व्हीलर मार्केट का स्टडी करोगे तो मारुति सुजुकी 51% का शेयर है अभी इंडियन मार्केट में। उसके बाद आता है हुंडई मोटर्स का, कि जिसका टोटल 60% का शेयर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 7.3 का है, अभी शायद से 10% पे गया रहेगा। टाटा मोटर्स 7 का है, वो भी अभी तक 10% के नियर बाय गया रहेगा। होंडा कार्स 5.2, इट्स नियर बाय सेम ही रहेगा। टोयोटो किर्लोस्कर मतलब इनोवा वगैरह, फॉर्च्यूनर, इनोवा, वो सब गाड़ियां टोयोटो में आता है। टोयोटो किर्लोस्कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि किर्लोस्कर कंपनी है जो टोयोटा की इंडिया में मार्केटिंग और डीलरशिप लेती है, और उसके बाद किर्लोस्कर का इंजन लगता है उसके अंदर, टोयोटो के अंदर, इसलिए टोयोटो किर्लोस्कर बोलते हैं उसको। बाद में फोर्ड इंडिया, फोर्ड इंडिया तो अभी मैंने बोला वैसे बंद हो चुका है, उनका खाली अभी सेल्स चल रहा है। रेनॉल्ट और निसान दोनों एक साथ हुए, निसान और रेनॉल्ट, और बाकी सब फिर आते हैं जनरल मोटर्स, ये सब जो छोटे छोटे कैटेगरीज है, जो ज्यादा मायने नहीं रखता एट द मार्केट इन इंडिया। ओके, पर अभी क्या हुआ है कि अभी 2021 या 2022 में एक फोर व्हीलर का एक ट्रेंड आया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है वो अभी बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल इंजन। ऑल आर पैसेंजर कार, मतलब अगर आप पैसेंजर कार की बात कर रहे हो फोर व्हीलर की, तो हम लोग कार बोलते हैं घर में यूज करने के लिए, तो उसके अंदर मैक्सिमम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वी गो फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी मार्केट स्लोली स्लोली बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर मेन जो है वो है टाटा मोटर्स, और सेकेंडरी लेवल पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ चुका था। आपने महिंद्रा का E2 एक मॉडल देखा है, शुड बी टेक ओवर बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वो टेक ओवर किया था। टाटा नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी जो आया है मार्केट में, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा का E2 वो पहले से ही मार्केट में था। अपने गाड़ी कहाँ पे तो देखा नहीं रहेगा शायद से। 1 minute, I will be show you same. ये व्हीकल आपने देखा रहेगा ऑन रोड पे कहाँ पे भी। दिस मॉडल इज अगेन सो महिंद्रा E2। ओके, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे पुराना मॉडल है। ये 5.95 लाख से 7.16 लाख तक चलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का महिंद्रा का मॉडल है। ओके, दिस यू विल बी सीन ऑन रोड। ऑन रोड आपने ये देखा रहेगा शायद से, ये महिंद्रा का मॉडल है। ओके, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं रहेंगे कि दिस इज अंडर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप, लेकिन ये बहुत पहले से ही इंडियन मार्केट में ये वो मॉडल। ये आगे के जो 2 सीट है वो कंफर्टेबल फॉर अडल्ट्स, एंड पीछे के जो सीट है एक सीट आप होल्ड करके आप पीछे जा सकते हैं। 2 डोर सिस्टम, 3 डोर सिस्टम है, 1 2 और पीछे का एक, इसको 3 डोर सिस्टम व्हीकल बोलते हैं। 3 डोर सिस्टम व्हीकल, आगे 2 पैसेंजर है और पीछे के जो है वो चाइल्ड सीटिंग है, मतलब बड़ा, मतलब अडल्ट अगर रहेंगे तो वो बैठ नहीं सकते उसमें। ओके, तो 3 डोर 1 2 3 डोर सिस्टम व्हीकल्स। ओके, इट्स ऑटोमेटिक व्हीकल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है तो उसके लिए गियर बॉक्स वगैरह नहीं है, ऑटोमेटिक व्हीकल से। ओके, ये आता है महिंद्रा E2। हम लोग जो बात कर रहे थे वो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर महिंद्रा और टाटा मोटर्स के अभी शेयर्स मैक्सिमम चल रहे हैं। सर किया और MG के भी है।
किया और एमजी के, लेकिन वो इतना मतलब ऐसा काउंटेबल नहीं है अभी उनका सेल्स। उनका सेल जो है वो काउंटेबल नहीं है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखता है 1, 2 और 3 कंपनी ऐसे भी रहेगी, किया रहेगी या जनरल मोटर्स रहेगी, तो उनका सेल्स है कि जो काउंटेबल नहीं है अभी, मतलब परसेंटेज में 1 या 2% के नीचे रहेगा, तो इट शुड नॉट बी काउंटेबल फॉर ऑल ओवर मार्केट्स। अगर आप मार्केट की बात करते हो तभी वो काउंटेबल नहीं है। एमजी का भी एक व्हीकल है अभी, और किया का भी लॉन्च नहीं है, मतलब आप परचेस नहीं कर सकते। किया ने अभी तक परचेस परमिशन नहीं है उनके पास, पर आप एमजी का अगर देखोगे तो एमजी का परचेस परमिशन है अभी। ओके सर XUV 700 में भी ADAS सिस्टम है ना? कौन सा? ADAS सिस्टम वो भी इलेक्ट्रिक से चलती ना, मतलब ऑटोमेशन से चलती ना? कौन सी व्हीकल? XUV 700। XUV 700 it's not on at electric, it's a hybrid vehicle। आप हाइब्रिड का अगर ये करोगे ना, हाइब्रिड व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको बोलते हैं कि जब आप चाहोगे, ये देखो इसके अंदर आपने देखोगे आप, मैं डायरेक्टली आपको गूगल पे क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा इमेज से पता चल सके। ओके, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे चलता है कि इंजन रहता है, इंजन के आगे एक डीसी जनरेटर भी रहता है, आप फ्यूल फिल कर सकते हो, और इसका एक बैटरी रहता है, ऑक्सिलरी बैटरी। वो क्या करता है, जब आपको मिनिमम टॉर्क की जरूरत है, जब आपकी व्हीकल्स हाई स्पीड पे चल रही है तो आपको मिनिमम टॉर्क की जरूरत है, मतलब एक लेवल पे चल रहा है आपका व्हीकल, मतलब प्लेन रोड पे चल रहा है, तभी वो क्या करेगा कि डायरेक्टली स्विच टू इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहेगा आपका बैटरी पैक जो पीछे दिया हुआ है, ये नॉर्मल बैटरी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मेन बैटरी है इलेक्ट्रिक। इससे जनरेटर क्या करेगा, ये बैटरी चार्ज करते रहेगा जब तक आपका फ्यूल पे चल रहा है। तब जब आपका फ्यूल पे चलना गाड़ी बंद हो जाएगा, मतलब पेट्रोल की गाड़ी बंद हो गई, अपना नॉर्मल रोड है जहाँ पे टॉर्क और ट्रैक्शन आपको कम चाहिए, तो उस पॉइंट पे वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एवरेज है गाड़ी का वो बढ़ता है, क्योंकि जब आपको ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, टॉर्क की जरूरत नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक पे जाएगा, मतलब तब तक आपका फ्यूल का कंजम्पशन होगा, गाड़ी चालू रहेगा लेकिन फ्यूल कंजम्पशन बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक पे जाएगा ड्राइव। जैसे आपने एक्सेलेटर दबाया, फिर से आपको टॉर्क की जरूरत है, तो अगेन इट्स कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल पे जाएगा, डीजल गाड़ी है तो डीजल पे कन्वर्ट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इट्स नॉट अ प्योर व्हीकल, बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेन ड्रॉबैक क्या है कि लेंथ, मतलब आप अगर यहाँ पे चार्जिंग करोगे तो मैक्सिमम 350 या 400 किलोमीटर तक आप जाओगे, लेकिन फोर व्हीलर हम लोग अगर चला रहे तो हम लोग 700 1000 किलोमीटर भी डे में कवर कर पाते हैं, तो उस टाइम पे वो व्हीकल वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए आप हाइब्रिड पे जाओगे तो हाइब्रिड वाला उससे ज्यादा है, लेकिन हाइब्रिड में क्या होता है कि स्पेस कंजम्पशन, क्योंकि मोटर भी है, इंजन भी है, बैटरी भी है, तो स्पेस बहुत लगता है उसके लिए। तो इसी कारण हाइब्रिड का अभी तक डेवलपमेंट चल रहा है। ओके, बहुत सारे, आप अगर टोयोटो में जाओगे तो क्रामी भी हाइब्रिड में है, मारुति सुजुकी में जाओगे तो हाइब्रिड में उन्होंने आर्टिका निकाले थे। आप आर्टिका हाइब्रिड लिखा हुआ आता है, बस पे आता है, देखो आर्टिका हाइब्रिड, एम्बोसिंग में आता है कि हाइब्रिड लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे पीछे एम्बोसिंग में आता है कि हाइब्रिड है व्हीकल। ओके, और डीजल इंजन में ही हाइब्रिड बनाते हैं, पेट्रोल इंजन में हाइब्रिड नहीं, क्योंकि पेट्रोल इंजन में ऑलरेडी सीएनजी डालते हैं लोग। सीएनजी इज अ गुड वन फॉर योर एनवायरमेंटल के अंदर सीएनजी कोई भी पोल्यूटेंट गैस नहीं छोड़ रहा है, तो सीएनजी इज अ गुड ऑप्शन टू फॉर योर पेट्रोल इंजन, लोग वैसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, we are stopped today here because